नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। आज सत्ता को बचाने और सत्ता को गिराने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से जेल भी भेज देते हैं। कई राज्यों में सरकार भी गिराई गई है इसी के बल पर। लेकिन वही भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा में नहीं रहता है और विपक्ष में रहता है तब तक वह भ्रष्टाचारी हो जाता है, और जब वही भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है या भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है वह सदाचारी और ईमानदार हो जाता है। मेरे पास कुछ उदाहरण है, कुछ नाम है जो भाजपा में चले गए हैं तो सदाचारी हो गए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है, कभी टीएमसी में हुआ करते थे। शारदा घोटाले में इन पर आरोप लगे हैं। भाजपा में जाते हैं क्लीन चिट। मुकुल राय पश्चिम बंगाल के हैं, टीएमसी में थे, शारदा घोटाला का आरोप इस पर भी है। भाजपा में जाते हुए क्लीन चिट। एस येदियुरप्पा कर्नाटक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। खनन घोटाला का आरोप लगा है, भाजपा से अलग हो गए थे, भाजपा में फिर चले गए, फिर मुख्यमंत्री बने, फिर चुनाव हार गए, क्लीन चिट। संजय राठौर पूजा चौहान सुसाइड केस में अभियुक्त थे, भाजपा ही कई तरह के आरोप लगाती रही है, भाजपा में गए, क्लीन चिट। विजय कुमार गावित 6,000 करोड़ के गबन का इस पर आरोप है, भाजपा में गए, क्लीन चिट। प्रवीण दरेकर बैंक घोटाला, भाजपा में गए, क्लीन चिट मिल गया। छगन भुजबल महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप, भाजपा के साथ चले गए, एनसीपी टूट गई, बड़ी हो गए। हार्दिक पटेल गुजरात के बड़े युवा नेता थे, राजद्रोह के कई केस लदे गए उस पर, और पट्टीदार आंदोलन के नेता थे, और जब कांग्रेस में थे तो देशद्रोह, और अब ज्यादातर मामलों में बरी हो गए। अजीत पवार एनसीपी के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भी उप मुख्यमंत्री है, राकापा में के नेता थे, एनसीपी को तोड़ लिए हैं। सिंचाई घोटाले के आरोपी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, साथ चले गए, जांच बंद। नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के आरोप पर जांच बंद। हेमंत विश्व शर्मा शारदा घोटाला, जांच बंद, असम के मुख्यमंत्री। शोभन चटर्जी नारदा स्टिंग, जांच पेंडिंग। जितेंद्र तिवारी कोयला तस्करी, जांच शुरू की। यशवंत जाधव बेमान संपत्ति, जांच पेंडिंग। इसी तरह बिहार में भी कई आला अधिकारियों को, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो कई अधिकारियों को इनकम टैक्स का नोटिस पड़ा, ईडी का छापा पड़ा। अब कार्रवाई बंद। ललन सिंह के नजदीकी ठेकेदार पर छापा पड़ा, कार्रवाई बंद। विजय चौधरी के साले की यहाँ ईडी का छापा पड़ा, कार्रवाई बंद। तो आप कह सकते हैं जो विपक्ष में रहता है उसे किस तरह डराया धमकाया जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है तो क्लीन चिट मिल जाती है। बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ एकदम मुकाबला करने वाले, डट कर रहने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हो, इन लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से तबाह किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फिर से सीबीआई का नोटिस भेज दिया गया। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसे मुख्यमंत्री रहते ईडी ने रात में गिरफ्तार कर लिया। आपके नेता
दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वह इंडिया गठबंधन में आ गए, समझौता हो गया, कई राज्यों में सीटों की शेयरिंग हो गई, तो रातों रात ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो आप कह सकते हैं किस तरह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, वह पूरी तरह फंसी हुई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के आरोप में हाल ही में जेल गए हैं, और जब जेल से निकले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी प्रकार कुर्सी बचानी है, तो अब उसी भ्रष्टाचारी चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश में मंच शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं किस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, किस तरह के उपयोग किए जा रहे हैं। यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में की सत्ता में बैठी हुई सरकार अपने हित साधने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, और जो भाजपा के साथ चला जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है, और जो भाजपा को ठेंगा दिखा देता है, उसकी योजनाओं को विरोध करता है, उसे तंग और तबाह किया जा सकता है। कई उदाहरण है इस तरह के। लोकसभा के चुनाव चल रहे पूरे देश में, नामांकन का दौर पहले चरण का चालू है। इस दौर में पंजाब के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। तमिलनाडु में राज्यपाल मुख्यमंत्री के आदेश नहीं मानते हैं, और तो और लालू प्रसाद यादव को तबाह किया जाता है, झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के जाने से कितनी डरी हुई है, कितना भय है। और अगर भय नहीं रहता, वह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल नहीं करता सत्ता बचाने के लिए और सत्ता को हासिल करने के लिए। जो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करता है, वह मीडिया से आजकल बात नहीं कर रहा है। एकदम कई तरह के चुनाव से एन वक्त पर दो निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। एक निर्वाचन आयुक्त का इस्तीफा हो जाता है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार में केंद्रीय संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र संविधान की क्या स्थिति है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान और लोकतंत्र को बर्बाद करने का, तबाह करने का आरोप लगाता रहा है। अब वह करीब करीब प्रमाणित भी होने लगा है। जिस तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा है, हित साधने के लिए किया जा रहा है। जो बीजेपी में चला जाए वह सदाचारी, जो विपक्ष में रहे वह भ्रष्टाचारी। तो आप कह सकते हैं कि केंद्र की में बैठी हुई सरकार डरी हुई है, सत्ता जाने का डर है, सत्ता जाने का डर है। चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब हम ना देंगे। पीएम केयर फंड में कितने पैसा आया कोरोना के दौर में, उसका हम हिसाब नहीं देंगे, लेकिन दूसरे से हम हिसाब लेंगे। यह दाल में काला ही नजर आता है। जब से देश में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत हुई है, तब से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। टेलीफोन सेक्टर और विभिन्न सेक्टरों से, और मोदी सरकार में है कि चंदा दो और धंधा लो। कई कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, उसने बीजेपी को चंदा दिया है। अभी आंकड़े तो छुपाए जा रहे हैं, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए चंदा मिलने के अनुमान है भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, और भारतीय स्टेट बैंक आंकड़ा देने के लिए 30 जून का समय मांग रहा था। अभी तक जो आंकड़े दिए गए हैं वह अप्रैल 2019 से दिए गए हैं, जबकि योजना लागू हुई है आपको 29 जनवरी 2018 को। तभी भी बड़ा घालमेल है, बड़ा घोटाला है इस चुनावी चंदा में। और इस चुनावी चंदे में दो लेफ्ट पार्टियां छोड़कर सीपीआई सीपीएम को छोड़ दीजिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां उस वक्त भी सीपीआई थी,
आज भी सीपीआई 3 राज्यों मणिपुर, केरल और तमिलनाडु में राज्य स्तरीय पार्टी 1 रुपया चंदा नहीं लिया है। वही माकपा तो खिलाफ ही लड़ रही थी, उसको नहीं चुनावी बॉन्ड के लिया है। बाकी हर कोई ऐसी पार्टियां हैं जिसे चुनावी बॉन्ड के रूप में मिले हैं, वो भी एक घोटाला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की अपने हित के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। जब वही लोग जदयू भाजपा में चले जाते हैं तो सदाचारी हो जाते हैं। धन्यवाद। मैं किरनेश कुमार।